क्या मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान की जंग अब एक बार फिर से थमने जा रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध अब बातचीत के मेज पर फिर से लौटने वाला है? पिछले कई दिनों से दुनिया जिस बड़े टकराव को लेकर चिंतित है, अब उस मोर्चे से राहत भरी खबर सामने आ रही है। लगातार दूसरे दिन न अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और न ही ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ कुछ दिनों की खामोशी है ये, या फिर स्थायी युद्ध विराम की शुरुआत। दरअसल शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोबारा से करीब दोनों देशों के बीच 2 हफ्तों तक तनाव और मिसाइलों का आदान प्रदान देखने को मिला है और अब हालात कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने पिछले 2 दिनों से एक दूसरे पर कोई भी हमला नहीं किया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं ताकि दोनों देशों को फिर से सीज़फायर के समझौते पर लाया जा सके। अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के तटीय इलाकों और अहम बुनियादी ढांचों को लगातार जमकर निशाना बनाया, लेकिन अचानक हमले रुक जाने से कई सारे सवाल भी खड़े हुए। आखिर वाशिंगटन ने अपनी सैन्य कार्रवाई अचानक से क्यों रोक दी? व्हाइट हाउस का इस पर कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव को बढ़ाया या अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया तो उसके पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने अभी संकेत दिए हैं कि वो फिलहाल टकराव को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने सरकारी टेलीविज़न पर आकर कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका की ओर से कोई भी हमला नहीं हुआ है और न ही ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की। ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले ही ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। क्षेत्र स्तर पर मध्यस्थता कर रहे अधिकारियों का मानना है कि दोनों देशों के बीच की ये चुप्पी तनाव कम करने का सकारात्मक संकेत है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों ही अंतरिम युद्ध विराम समझौते को फिर से लागू करने के रास्ते तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त बनी हुई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। ईरान ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर ओमान के साथ उसकी बातचीत आगे बढ़ रही, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसैनिक निगरानी और सुरक्षा अभियान यहाँ पर जारी रहेंगे। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से हमले रुके हुए हैं, तो वहीं बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अब इजराइल इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र सुरक्षा और आगे की रणनीति पर दोनों देशों के बीच चर्चा संभव है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिना युद्ध लड़े ये लक्ष्य हासिल हो सकता है तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प होगा, लेकिन साथ ही में ईरान को चेतावनी भी दी है और वो कहा है कि अगर उसने दोबारा सीधे या सहयोगी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला किया तो उसका जवाब कड़ा होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस वक्त फ़िलहाल मिडिल ईस्ट शांत है, लेकिन तनाव पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और अब पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम पर। क्या शांति ऐसे ही बरकरार रहेगी या फिर दोबारा से एक बार फिर मिसाइलों की बारिश देखने को मिलने वाली? आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।